मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਬੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਏ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਸਨਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारसालीन के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। नाज़रीन, जिस तरह ईमान के लिए अल्लाह ताला को एक जानना और मुस्तहिक़ इबादत जानना ज़रूरी है, ऐसे ही तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बरहक मानना ईमान का बुनियादी हिस्सा है। और इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी मानी में किसी शख्स को नबी या रसूल मानना कतई कुफर है। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया मबूस फरमाए वो सब के सब मर्द थे और कोई औरत नबी न बनाई। कल की ये खबर सुन के दिल खून के आंसू रो रहा है। एक औरत सनाउल्लाह सरेआम दावा नबूत कर रही है, उसकी बहन और बहनोई उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, और सबूत के तौर पर वीडियो और शहादतें भी उसके ख़िलाफ़ मौजूद हैं। उसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरे भाइयों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा को सलाम। हज़रत हिजर खयात कमाल बंदा, फ़ख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार। सलूट पेश करती हूँ हज़रत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूँ। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियाँ पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से ये मलूना लाहौर से है, जबकि इसकी बहन फैसलाबाद की सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मकान नंबर C130 में रिहाइश पजीर रही है, और इसके ख़िलाफ़ थाना निशात में डॉक्टर आमर हयात की तरफ से 14/4/2023 के वाक़या की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाजरीन, उसकी बहन न सिर्फ उसकी हमायत कर रही है बल्कि उसकी कुफरिया बात की तस्दीक भी कर रही है। अल्लाह ताला दी नवाजी होई बंदियां रूहानियत ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਏ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਸਨਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਉਹਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे, ठीक है भाई। सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने, ठीक है। साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं। मेरा ही ना है, ठीक है। सानू अल्लाह ताला ने ए मेरी नमाज दी जगह तुसी प्लीज इत्थे जुत्ती ना रखो, ठीक है। मैं 24 घंटे
ਨਮਾਜ਼ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਐਸੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ पढ़िया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ कि किसी सवाल ये है कि आखिर इस औरत का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आई, इस सारी कार्रवाई के पीछे कौन है, किसके एजेंडे पे उसने ये सारी बकवास की। क्या पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि कोई भी उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करे? क्या इस गुस्ताख औरत को सज़ा होगी या इसको भी बाइज़्ज़त तरीके से बाहर भेज दिया जाएगा? इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत अगर अपने नबी की गुस्ताखी का बदला ना ले सके तो उसे चाहिए कि मर जाए, उसको ज़िंदा रहने का भी हक नहीं। सोचिए, कहीं हम जिंदा रहने का जवाज़ भी खो तो नहीं रहे।